मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम एट्रीब्यूट राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ASP.NET MVC के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये किस किस फीचर्स को सपोर्ट करता है और किस तरीके से हम कंट्रोलर लेवल पर और एक्शन लेवल पर एट्रीब्यूट राउटिंग को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी के बारे में समझते हैं दोस्तों कि एट्रीब्यूट राउटिंग है क्या। सबसे पहली चीज कि ये राउटिंग इंट्रोड्यूस की गई है MVC 5 और वेब API 2 के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। MVC 4 तक एट्रीब्यूट राउटिंग इंप्लीमेंट नहीं होती थी। MVC 4 तक हम लोग कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग का यूज करते थे। कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हर चीज के लिए मल्टीपल रूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। आपको लाइन ऑफ कोड आपका काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। एक्चुअली अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राउटिंग होती क्या है और कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप नीचे से वहां क्लिक करके उस वीडियो को पहले देखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि राउटिंग है क्या। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग एक साथ भी यूज में आ सकती है, यानी कि आप दोनों चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट राउटिंग का पर्पस जो होता है वो होता है कि डिफरेंट URL डिफरेंट फॉर्मेट में डिफाइन करना। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका एक्शन है वो एक्शन किसी दूसरे नेम से कॉल हो जाए, ठीक है ना। जनरली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर नेम डालते हैं, फिर उसके बाद एक्शन नेम डालते हैं, वो URL के अंदर डालना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्शन ओपन होता है। लेकिन आप एक्शन का नेम भी कोई दूसरा देना चाह रहे हैं, आप कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली कोई भी URL देना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग एट्रीब्यूट राउटिंग का यूज कर सकते हैं। तो आप आगे समझेंगे जब मैं आपको ये प्रोग्राम बताऊंगा कैसे अपन कंट्रोलर और एक्शन लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज, अगर आपको एट्रीब्यूट राउटिंग को इंप्लीमेंट करना है तो आपको ये जो मेथड यहाँ दिया हुआ है routes.map MVC एट्रीब्यूट राउट्स, ये मेथड आपको रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डालना होता है, जिसके थ्रू आपके MVC 5 के अंदर एट्रीब्यूट राउटिंग इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल कि किस तरीके से अपन इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम, एक MVC प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं इसका एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ, जिस कंट्रोलर का नेम, ये एम्प्टी कंट्रोलर है, जिस कंट्रोलर का नेम होगा स्टूडेंट। ये स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने क्रिएट किया। इस कंट्रोलर के अंदर मैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम जो होता है एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर वो होता है कि आपको सबसे पहले रूट्स को इनेबल करना होगा। तो वो रूट्स कैसे इनेबल करेंगे, एट्रीब्यूट राउटिंग को कैसे इनेबल करेंगे, रूट्स डॉट, और आपके पास एक मेथड होता है मैप MVC एट्रीब्यूट रूट्स, इट्स ए मेथड। सबसे पहले आप इसे इनेबल कीजिए, इनेबल करने के बाद ही आपकी राउटिंग वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट कंट्रोलर और कंट्रोलर आ गया, अपना कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहली चीज तो मैं जो इसके अंदर सेट करना चाहूंगा कि मैं कंट्रोलर लेवल पे ही इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, रूट प्रीफिक्स नाम से एक प्री डिफाइंड क्लास है, जिसके अंदर स्ट्रिंग प्रीफिक्स में आप वो नेम डालेंगे जिस नेम से आप इस कंट्रोलर को कॉल करना चाहते हैं। तो ये वैसे तो स्टूडेंट के नाम से कंट्रोलर है, लेकिन मैं जो कंट्रोलर का नेम देना चाहता हूँ वो होगा स्टूडेंट डेटा। यानी कि अब आपको URL के अंदर क्या लिखना है, www. जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन है test.com, मैं test.com मान के चल रहा हूँ, /student data। तो जब आप स्टूडेंट डेटा लिखेंगे तो ये स्टूडेंट कंट्रोलर को ही कॉल करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये स्टूडेंट कंट्रोलर का ये आपने डाल दिया। ठीक है, ये रूट प्रीफिक्स हो गया, यानी कि कंट्रोलर नेम हो गया। अब अगर आपको, जैसे यहाँ मैं एक बनाता हूँ इंडेक्स, ठीक है, अब ये इंडेक्स एक्शन है, मुझे यहाँ क्या करना है कि ऑल स्टूडेंट्स के नाम से इस पर्टिकुलर एक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रूट लिखकर, और रूट के अंदर मैं नेम लिख दूंगा जिस नेम से मैं इस पर्टिकुलर एक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्ट्रिंग अपन यहाँ रिटर्न करा देते हैं। मैं यहाँ कोई व्यू वगैरह अटैच करने नहीं जा रहा हूँ। ऑल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये मैंने एक छोटा सा मैसेज यहाँ प्रिंट करा दिया, ये ब्राउजर की स्क्रीन पर आ जाएगा। तो रिटर्न ऑल स्टूडेंट, और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सॉरी एक्शन रिजल्ट तो रहने दीजिए, एक चीज आपको जो और ऐड करनी पड़ेगी, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न कंटेंट। ठीक है, कंटेंट होता है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो रिटर्न कंटेंट लगा के आपने एक कॉल कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करना चाह रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट
फिर पोर्ट नेम, फिर स्लैश स्टूडेंट डेटा, फिर स्लैश ऑल स्टूडेंट, तो ये इंडेक्स सेक्शन कॉल हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं कि इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता। देखिए सबसे पहले जब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हुआ तो ये होम कंट्रोलर और इंडेक्स सेक्शन को देख रहा है, क्योंकि कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग में बाय डिफॉल्ट यही सेट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसे चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा, ठीक है, स्लैश ऑल स्टूडेंट्स। तो इंडेक्स सेक्शन कॉल करना चाहिए इसको, तो आप देखें ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कॉल हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ ऑल स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स सेक्शन को और स्टूडेंट डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट कंट्रोलर को। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। और भी आपको अगर जैसे कन्वेंशंस या फिर बोलें कि यूआरएल्स आपको डिफाइन करने हैं तो आप बहुत ही इजीली ये काम भी कर सकते हो। देखिए किस तरीके से करेंगे। आपने लिखा पब्लिक एक्शन रिजल्ट स्टूडेंट डेटा बाई रोल नंबर, ठीक है, बाई रोल नंबर। तो ये आपने यहाँ दे दिया रोल नंबर, ठीक है, इसे आप इंटीजर में ले लीजिए रोल एन, और यहाँ आप कर देते हैं, यहाँ एक कंडीशन लगा दीजिए कि अगर रोल एन इज ग्रेटर देन 0 तो एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं कंटेंट वैलिड रोल नंबर। वैलिड रोल नंबर, एल्स में क्या होगा, रिटर्न कंटेंट इनवैलिड रोल नंबर। ये आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा के, लेकिन अब इसे मैं किसी दूसरे नेम से कॉल करना चाह रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वापस से वही चीज कीजिए, रूट और स्टूडेंट बाई रोल। अब देखिए यहाँ तो स्टूडेंट बाई रोल नंबर है, लेकिन मैं यहाँ रोल लिखना चाह रहा हूँ सिर्फ इतना सा, स्लैश और आईडी। आईडी आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं प्लेस होल्डर के अंदर इसे लिख रहा हूँ, नॉट आईडी, इट इज शुड बी रोल नंबर, ठीक है ना। ये यहाँ इस तरीके से होना चाहिए। तो जो वेरिएबल आपने यहाँ पास किया है वही आपका नेम इस प्लेस होल्डर के अंदर होना चाहिए। तो ये आपने लिखा है स्टूडेंट बाई रोल और रोल नंबर, तो आप इसे कॉल कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कॉल हो पाता है। गाइस देखिए, मैं अगर लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट स्लैश स्टूडेंट बाई रोल 4, तो देखिए वैलिड रोल नंबर दिखा रहा है, यानी कि आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि आपकी वैल्यू जो 4 है वो 0 से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0, ठीक है, और फिर एंटर करता हूँ तो ये इनवैलिड रोल नंबर दिखाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपन एट्रीब्यूट राउटिंग को यूज में ले सकते हैं। जो भी आप एक्शन लिखते हो उस एक्शन के ऊपर, या इसे बोलते हैं एक्शन के ऊपर डेकोरेट करना, तो आपने उसे डेकोरेट कर दिया अपने एट्रीब्यूट से, ठीक है ना। ये भी एक एट्रीब्यूट्स हुए। तो गाइज आई थिंक ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपको अच्छा लगा ये चैनल, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ कुछ टाइम में ASP.NET MVC के, और आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी इन हिंदी आपको मिलेगा, जिससे आप इजीली इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।